तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम साइंस में फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो आपके नए सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। ये चैप्टर में आपको न्यूटन के टोटल 3 लॉस पढ़ने हैं। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल, ये पूरे चैप्टर का कंटेंट है। चैप्टर का नाम ही है फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कोई अगर स्टेशनरी चीज़ है उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो स्टेशनरी पोजीशन में से वो मोशन में आ जाएगा। सो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर स्टेशनरी है तो इट विल कम इन मोशन, ओके। और अगर ऑलरेडी मोशन में है और आप पीछे से फोर्स लगा रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसके ऊपर डिपेंडेबल है। अगर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वही डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई बॉलर बॉल डाल रहा है और बैट्समैन ने उसको छक्का मार दिया तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई। तो आप एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हो। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाट, एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। अगर रबर बैंड है, स्पॉन्ज है, इनफ्लेटेड बलून है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी। अ फोर्स कैन चेंज हाउ अ बॉडी बिहेव्स। हियर आर द मेन 4 इफेक्ट्स। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग और अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। मैंने पहले ही बोल दिया, स्टेशनरी है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो स्टेशनरी हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इट कैन चेंज द स्पीड, स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड अप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। इसमें एग्जांपल लिखा है पुशिंग अ फुटबॉल टू स्टार्ट इट रोलिंग। फुटबॉल यहाँ पे आपने किक मारी, वो मूव करने लगेगा। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप द बाइसिकल, साइकिल चल रही है, आपने ब्रेक लगाई, वो रुक जाएगी। इसमें लिखा है बैट्समैन हिट्स अ बॉल हार्डर सो इट विल मूव फास्टर। ज़्यादा फोर्स लगाया तो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन, आपको मालूम है अगर कोई चीज़ गिर रही है तो फ्रिक्शन के कारण वो कहीं पे जाके रुक जाएगी, तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है फ्रिक्शन के कारण। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स कैन चेंज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हॉकी प्लेयर यूजेज अ हॉकी स्टिक टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। अर्थ ग्रेविटी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो ऐसे गोल गोल घूम के आएगा, या फिर यहाँ से फेंका है तो कहीं और जाके गिरेगा, ओके। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड सम ऑब्जेक्ट्स कैन गेट स्ट्रेच्ड, compressed और दे कैन बेंड ऑल्सो। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, प्रेसिंग अ स्पॉन्ज, हीटिंग अ क्ले टू मोल्ड, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है। तो याद क्या रखना है, क्विक वे टू रिमेंबर लिखा है यहाँ पे। फोर्स कैन स्टार्ट, एस के ऊपर है सारे। स्टार्ट मतलब स्टेशनरी है तो मूविंग हो सकता है। इट विल स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड अप, स्लो डाउन, शिफ्ट द डायरेक्शन एंड शेप चेंज। ये आपको माइंड मैप के लिए याद रखना है। सो हियर यू हैव ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब एक बार रीड करोगे आपको आराम से आ जाएगा।